3 बजने को आया, घड़ी देख रहा था 3 बज गए, लेकिन वो स्पॉट नहीं मिला, कोई बताने को तैयार नहीं है। ये कल पुलिस वाले बोले यहाँ पे बहुत सारे नक्सली लोग को गोली मारे बोल के, तो कल गोली वोली का आवाज़ सुनाई दिया था? थोड़ा थोड़ा दिया सर। कितने बजे दिया, किधर तरफ दिया? 1-2 बजे जैसे सर। 1-2 बजे रात को, दिन में, सुबह क्या? दिन को सर। तो इसके पहले आवाज़ सुने थे कि पहली बार सुने थे आवाज़? सुबह से हो रहे थे सर, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहे थे। इधर ज़्यादा हुआ जी। तो किधर ज़्यादा हुआ? इधर ये पीछे तरफ। सुबह से हम लोग सब पत्रकार साथी लोग और भी साथी सब गांव वाले से पूछ रहे हैं, तो डरे सहमे से हैं, लेकिन ये बता रहे हैं बहुत ले दे के अभी संदीप ने बातचीत की और कैमरे में बताने को तैयार हुए। उनतीस माओवादियों को मारने की जो जानकारी मिली, उसकी सूचना के आधार पर कल रात से निकले हैं। हमारे दर्शकों ने कहा कि भाई हमको दिखाइए, तो मुझे लगा कि दर्शकों का आदेश सिरोधार्य है, तो कल रात से निकला, पूरा दिन घूमते घामते अभी जो है 3 बजने को आया, घड़ी देख रहा था 3 बज गए, लेकिन वो स्पॉट नहीं मिला, कोई बताने को तैयार नहीं है। अभी जो है एक हमारे संदीप भाई हैं, पढ़ाई करते हैं और एक गांव में मिले हैं। ये वही गांव है जिस गांव का लोकेशन पुलिस ने दिया है, इनसे पूछते हैं। संदीप, गांव का नाम क्या है? आपा टोला। आपा टोला जी। तो आप पढ़ाई करते हो? जी। कौन सी कक्षा में? 6वीं। 6वीं। और कहाँ पढ़ते हो? कोंगे सर। हाँ, कोंगे। कोंगे। कितना दूर है यहाँ से? 3-4 ऐसे घंटे पकड़ते। 3-4 घंटा? जी। कैसे जाते हो? पैदल। गाड़ी उड़ी नहीं जाता है? नहीं जाता है। और फिर अभी आज क्यों नहीं गए स्कूल? छुट्टी हो गई। क्या गर्मी छुट्टी है? जी। अच्छा, तो अभी कितना दिन से छुट्टी हुआ है? बहुत दिन होते हैं। बहुत दिन से छुट्टी है। जी। परीक्षा हो गया? जी। रिजल्ट आया? जी। क्या पास हुए, फेल हुए? जी। क्या पास हुए, फेल हो गए? नहीं हुआ सर। हैं, रिजल्ट नहीं आया? अच्छा संदीप, ये बताओ आपके पापा क्या करते हैं? नहीं है सर। नहीं है? जी। मम्मी, माँ? नहीं है। माँ भी नहीं है? जी। तो घर में कौन है? भैया मन। भैया। जी। और भाभी? नहीं है। हाँ, भाभी यही सर। भाभी है। जी। तो उन लोग खाना न देते हैं? जी। तो स्कूल में जाते हो, वहाँ हॉस्टल है कि घर आ जाते हो? नहीं सर, हॉस्टल है। हॉस्टल है ना? जी। वहीं रहते हो, वहीं पढ़ते हो? जी। अच्छा लगता है वहाँ? जी। अच्छा, ये क्या नाम का बनता है गाँव का? आपा? आपा टोला। आपा टोला। जी। ये कल पुलिस वाले बोले यहाँ पे बहुत सारे नक्सली लोग को गोली मारे बोल के, तो कल गोली वोली का आवाज़ सुनाई दिया था? थोड़ा थोड़ा दिया सर। कितने बजे दिया, किधर तरफ दिया? 1-2 बजे जैसे सर। 1-2 बजे रात को, दिन में, सुबह क्या? दिन को सर। 1-2 मतलब ये दोपहर धूप के समय? जी। सुबह भी दिया? सुबह से लेकिन मुठभेड़ हुआ बोल रहे थे, गोली सुबह से चल रहा था क्या? जी। किधर चल रहा था, थोड़ा बताओ तो संदीप, किस तरफ से आवाज़ आ रहा था? इस तरफ से आया सर। इस तरफ? हाँ। और कैसा आवाज़ आ रहा था? डुम डुम तो आ रहा था सर। हाँ। ज़्यादा भी नहीं आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो इसके पहले आवाज़ सुने थे कि पहली बार सुने ऐसा आवाज़? सुबह से हो रहे थे सर, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहे थे। इधर ज़्यादा हुआ। जी। तो किधर ज़्यादा हुआ? इधर। ये पीछे तरफ में? जी। इसी तरफ में? जी। इधर सुबह से हुआ? जी। और किधर, इधर से भी आवाज़ आया फिर? इधर नहीं आया सर। अच्छा, उसी तरफ से आया। जी। तो कितना देर आया आवाज़? सुबह से आया सर। सुबह से? जी, 7-8 बजे से। 7-8 बजे से? फिर फोर्स वाले आए थे क्या? यहाँ नहीं आए थे सर। इधर नहीं आए? जी। उधर ही हुआ? जी। तो फिर आप लोगों को क्या डर वर नहीं लगा? लग रहा था सर। हाँ, फिर कैसे किए, कहाँ थे आप? घर में थे सर। डर लगा था? जी। तो इसके पहले कभी ऐसा आवाज़ सुने थे गोली वोली का? नहीं सुने थे सर। कभी नहीं सुने थे? जी। अच्छा, ठीक है। तो
फिर उधर कोई गांव वाले लोग देखने नहीं गए कहाँ गोली चल रहा था कल? आज गए हैं देखने? जी आज गए हैं देखने? जी कल नहीं गए कोई ने? कल नहीं गए सर। तो ये जो ललिता शंकर इन लोगों का नाम सुने हो दादा लोग का? नहीं सुने सर। नहीं सुने? जी अभी फोटो देख रहे थे, उनको पहचानते थे? नहीं पहचानते। तो यहाँ दादा लोग आते हैं कि नहीं कभी कभी? कभी कभी आता होगा सर, आते मैं हैं? भी नहीं जानता उधर। वो गांव लाल रंग का स्मारक लगाए हैं, वो किसका है? लाल वाला वो लकड़ी का जो बना है, पता नहीं सर। लकड़ी का वो स्मारक है ना? लगता है सर रुचि वो भी दादा लोग का है क्या? ठीक है। क्या नाम बताया गांव का? मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। आपटोला। आपटोला। ठीक है संदीप भाई, धन्यवाद। तो ये संदीप भाई हैं जो 6वीं में पढ़ते हैं और ये आपटोला का गांव है और इस गांव में चंद घर हैं। और कल संदीप जो है सुबह से हम लोग सब पत्रकार साथी लोग और भी साथी सब गांव वाले से पूछ रहे हैं तो डरे सहमे से हैं, लेकिन ये बता रहे हैं बहुत ले दे के अभी संदीप ने बातचीत की और कैमरे में बताने के तैयार हुए कि इस इलाके में इस तरफ में ये जो जंगल और पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, इस तरह से यहीं से गोली का आवाज़ आया सुबह ना संदीप? हैं? तो इसके पहले तो कभी नहीं सुने थे ना गोली का आवाज़? नहीं सुने थे सर। कल ही सुने? कल ही सुने। तो इस तरफ से जो है इस पहाड़ी के पीछे उस तरफ से गोलियों की आवाज़ सुबह से शुरू हो गई थी और उसी आवाज़ के बाद हालांकि इनका कहना है कि कोई भी फोर्स का आदमी यहाँ पे आया नहीं था। और ये वो गांव है। संदीप गांव का नाम फिर बता दो भाई एक बार। आपटोला गांव का नाम पता नहीं क्यों मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। तो आपटोला गांव है और यहाँ सारे लोग हैं और इस तरह से यहाँ पे घर होते हैं और भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ। तो इसके साथ में और भी पत्रकार साथी थे हमारे कांकेर से हमारे भाई हैं गौरव श्रीवास्तव, ये भी साथ में थे। ये हमसे पहले निकले हुए थे। गौरव सुबह से निकले हुए थे, क्या कुछ देख पाए थोड़ा सा आप भी बताएं। देखिए सबसे पहली बात तो है कि जो मेन स्पॉट था जहाँ हमको पहुँचना था वो अब तक नहीं मिला। सुबह तकरीबन 7:30 बजे से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं लेकिन 1 बजने को आ गया लेकिन वो स्पॉट नहीं मिला। हालांकि जिस इलाके में मैं था तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कुछ खून के धब्बे मिले और जो जवानों का भोजन था उसके कुछ पैकेट्स भी वहाँ पर मिले हमें। तो ऐसा लगा कि इस इलाके पे जो है उसी इलाके से इलाके किधर इस तरफ में ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको इसके पीछे, इस पहाड़ी पर हम चढ़े हुए थे और इस पहाड़ी पर ही हम दूसरे छोर से इस पहाड़ी पे चढ़े थे। अच्छा। जहाँ पर काफी मात्रा में खून के धब्बे मिले। तो ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि जो डेड बॉडीज थी नक्सलियों की शायद उसे वहाँ पर रखा गया होगा, क्योंकि पुलिस का जो अनुमान था, पुलिस ने जो हमें बताया था, पुलिस की पार्टी इस गाँव के पास से निकली थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो वापस लौट रही थी तो जिस रास्ते पर हम थे उस रास्ते से पुलिस की पार्टी वापस लौटी है और वहाँ पर नक्सलियों की डेड बॉडीज वगैरह रखी गई थी और शायद भोजन भी जवानों ने वहीं पर किया है। और भीड़ के बाद का होगा तभी भोजन हाँ बिल्कुल, वहाँ पर भोजन भी हमको पैकेट, जो भोजन के पैकेट वो मिले हैं, जो जवानों के ही पैकेट लग रहे थे हमें देखकर। और रास्ते में जो है जो घायल जवान थे उन्हें जो जवानों ने अपने जुगाड़ से जो स्ट्रेचर बनाया था उस स्ट्रेचर से वो लेके आया, उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस पे ले जाया गया। रास्ते में वो भी हमें दिखा था। लेकिन एक्चुअल जिस स्पॉट में हमें पहुंचना था, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे, वो स्पॉट अभी भी नहीं मिला है, क्योंकि ये पहाड़ी जंगल है और पहाड़ी जंगल में स्पॉट को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं रहता है। फिर भी कोशिश काफ़ी लंबी हुई है, अभी तक तो वो स्पॉट फिलहाल नहीं मिल पाया है। ठीक है। तो गौरव अगर संभव हो तो हमें भी कुछ तस्वीरें आप साझा करें ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा पाएँ, अगर संभव हो तो। बिल्कुल जी। ठीक है। गौरव भाई हैं फील्ड पे, ये भी लगातार रिपोर्टिंग करते हैं और ये भी आए हुए तो ये उस इलाके तक पहुँचे थे जहाँ इन्हें खून के धब्बे नज़र आए थे। तो ये आप हैं और देखें कि इस गाँव में छोटे छोटे कुछ घर हैं और इस घर में सहमे हुए ऐसे कुछ लोग, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक हैंडपंप है और ये इस गांव के बीच में माओवादियों का एक स्मारक है। स्मारक इस तरह से बना है। ये स्मारक बताता है कि यहाँ पे माओवादी काफ़ी आसानी से आते हैं और उनकी सरकार संचालित करते हैं, क्योंकि तभी यहाँ पर इस तरह से स्मारक तैयार किए गए। छोटे छोटे घर हैं और घर में लोग हैं और इस तरह से, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अजीब सी स्थिति है। और उस बच्चे ने जो बताया, उस बच्चे के बताने के अनुसार इसी ओर में मुठभेड़ हुई थी और सभी लोग भी बता रहे हैं। और ये
घर है। तो ये सारी कहानी है, और कुछ कहानी निकल के आएगी तो बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये इलाका जो है, यहाँ पहुँचना बहुत कठिन था, और जवानों को मतलब माओवादियों को इस बात की वाकई भनक नहीं लगी होगी कि जवान उन्हें उनके इस गढ़ में किस तरह से घेरेंगे। अब आप मौके को देखिए, पहले आप समझिए। जहाँ हूँ मैं, यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, आपको चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखेंगी। मैं बहुत धीरे से फ़ोन को टर्न कर रहा हूँ, और इस तरह की ही पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ देखें आप, ये इस तरह से पहाड़ियाँ हैं, और वो जंगल भी हैं और कुछ खुले भी हैं, जल गए हैं जहाँ पे आग लगा दिए जाने की वजह से, और फिर घने जंगल भी हैं इन पहाड़ियों में। तो इन्हीं पहाड़ियों से वो तस्वीरें, जो गोली चलने की आवाज़ है, वो भी आप देख रहे होंगे। तो इस तरह की स्थिति है, और माओवादियों को घेरा गया और घेर कर मारा गया, जिसमें 29 माओवादियों की मौत हुई और उनके हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया वो भी हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। ये उस गांव की है स्थिति, जिस गांव पे पुलिस ने दावा किया है कि यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी। अगर लगे कि बहुत कुछ तो नहीं दिखा पाए, लेकिन वो गांव दिखा दिए, तो भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इस बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।